डायरेक्शन आपको समझ में आ जाएगा। और एक बार अगर आपको डायरेक्शन बाजार का समझ में आ जाएगा कि किस साइड रहने वाला है एज पर डेटा एनालिसिस, तो आप बाजार में बहुत अच्छी पोजीशन बना सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑप्शन की सबसे इंपॉर्टेंट डेटा के बारे में। अगर कोई ऑप्शन ट्रेडर है तो उसको ये डेटा जरूर देखना चाहिए। इसके देखे बिना आप ऑप्शन ट्रेडिंग अगर कर रहे हैं तो पूरा का पूरा आप अंदाजे से ट्रेड कर रहे हैं, तुक्के की ट्रेडिंग कर रहे हैं और आप एक सही प्लान के थ्रू ट्रेड नहीं कर पा रहे। तो बात करेंगे हम लोग ऑप्शन की और एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। तो प्लीज आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप इसके पॉइंट को मिस करेंगे तो आप पूरा का पूरा वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो आप मिस कर जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि ये डेटा एनालिसिस है और इसमें आपको बिल्कुल बारीकी से ध्यान देने की जरूरत है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल वे में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे देखते हैं ओपन इंटरेस्ट को। ओपन इंटरेस्ट की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो स्टार्टिंग से समझते हैं कि ओपन इंटरेस्ट होता क्या है और कैसे काम आता है ऑप्शन ट्रेडिंग में। ओके, तो चलते हैं, पहले हम लोग समझते हैं इसके बेसिक पॉइंट्स को। फ्रेंड्स, मैं ये उम्मीद करता हूं कि जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं उनको ये जरूर पता है कि कॉल और पुट क्या होता है। इतनी नॉलेज है, फिर भी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूँ। कॉल और पुट का मतलब क्या होता है। अगर आपका व्यू पॉजिटिव है, अगर आप व्यू पॉजिटिव है, आपको लगता है कि बाजार ऊपर जाएगा तो कॉल का प्रीमियम बढ़ता है, तो आप बाय करते हैं क्या? बाय करते हैं आप कॉल ऑप्शन। और अगर आपका व्यू निगेटिव है, निगेटिव व्यू है, तो आप बाय करते हैं क्या? आप बाय करते हैं पुट ऑप्शन। क्योंकि अगर बाजार नीचे जाता है, अगर बाजार डाउन जाता है तो पुट का प्रीमियम बढ़ता है। तो अगर आपका व्यू निगेटिव है तो आप पुट ऑप्शन बाय करते हैं, अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो। और अगर आपका व्यू पॉजिटिव है, आप ऑप्शन बायर हैं, तो आप कॉल ऑप्शन बाय करते हैं। मुझे इतना पता है कि ये जरूर आपको पता होगा, बेसिक क्लियर होगा कि ऑप्शन क्या होता है और कॉल और पुट क्या होता है, राइट। तो इसके आगे बढ़ते हैं, तो बात करेंगे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? तो जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, ओपन इंटरेस्ट का मतलब इंटरेस्ट ओपन है भाई। किसी भी इंसान का इंटरेस्ट किसी भी चीज में कब ओपन रहता है? उसमें कोई ना कोई उसका पोजीशन हो, है ना। तो सिंपल सा इससे समझने की जरूरत है कि इंटरेस्ट ओपन होने का, ओपन इंटरेस्ट होने का मतलब पोजीशन ओपन होना। मतलब क्या है कि जैसे मान के चलिए एक राम है, इन्होंने क्या किया कि 10 लॉट कॉल ऑप्शन को नॉर्मली शॉर्ट फॉर्म में सी बोलते हैं। सी क्यों बोलते हैं मैं आगे आपको बेसिक वीडियो में बताऊंगा। 10 लॉट कॉल ऑप्शन बाय करते हैं और मोहन है जो कि 10 लॉट कॉल ऑप्शन के ही सेल करते हैं। राम ने 10 लॉट बाय किया और मोहन ने 10 लॉट सेल किया, तो ओपन इंटरेस्ट यानी टोटल ओपन पोजीशन कितनी हुई? 10 लॉट खरीदा गया और 10 ही लॉट बेचा गया, यानी ट्रेड जो हुआ वो 10 लॉट में हुआ, 10 बाय हुआ 10 सेल हुआ, मतलब ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट जो हुआ वो 10 हुआ। इसको शॉर्ट फॉर्म में वाई बोलते हैं। वाई जो हुआ, ओपन इंटरेस्ट हुआ, ये पर्टिकुलर स्ट्राइक में वो कितना हुआ? 10 हुआ, राइट। अब इसके बाद क्या होता है? नेक्स्ट एक और ट्रेड आ जाते हैं, मान के चलिए राजू क्या करते हैं? 20 लॉट कॉल को सेल करते हैं। 20 लॉट राजू ने कॉल को सेल किया और उसके बाद एक श्याम ट्रेडर आ जाते हैं। श्याम क्या करते हैं कि श्याम ने 10 लॉट सी को बाय किया। ठीक है, तो 20 लॉट ही खरीद रहे हैं, 20 लॉट राजू ने सेल किया है, तो 10 लॉट जो बाय किया श्याम ने, उसका 10 लॉट उसे मिल गया। और इसके अलावा
जो आपने देखा था मोहन जो कि 10 लॉट बेच के बैठे थे, सेल किया था, तो मोहन ने ये सेल की पोजीशन बाई कर ली 10 लॉट। ठीक है, जैसे कि आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा। राम ने क्या किया, राम ने 10 लॉट बाई किया, मोहन ने 10 लॉट सेल किया। अब क्या हो रहा है कि एक नेक्स्ट ट्रेडर आ रहा है जिसको 20 लॉट का पोजीशन बनाना है, वो भी सेल की पोजीशन बनानी है, और एक नया ट्रेडर आ रहा है जिसको 10 लॉट बाई की पोजीशन बनानी है। तो 10 लॉट यहां से नेट ऑफ हो गया, और प्लस मोहन जो कि पहला ट्रेडर जिसने पोजीशन को सेल कर रखा था, अब वो बाजार से बाहर होना चाह रहा है, उसने 10 लॉट बाई कर लिया। अब यहां पे ओपन इंटरेस्ट कितना होगा, तो समझने वाली बात यह है कि 10 लॉट मोहन की पोजीशन बराबर हो गई है और 10 लॉट ये पोजीशन ओपन है। तो अब जो ओपन इंटरेस्ट होगा, पहले जो ओपन इंटरेस्ट 10 था, वाई का जो डेटा पहले 10 लॉट का था, अब वो बढ़ के कितना हो जाएगा, 20 लॉट का हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 लॉट का हो जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा सिर्फ 10 लॉट की पोजीशन बन रही है। यहां पे एक्स्ट्रा पोजीशन कितना बन रहा है, सिर्फ 10 लॉट की पोजीशन एक्स्ट्रा बन रही है। 10 लॉट पहले का था और 10 लॉट अभी। मतलब मोटा मोटा आपको ये समझने की जरूरत है कि ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ पोजीशन, कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉट ओपन है मार्केट में, जिसका पोजीशन अभी बराबर नहीं हुआ है, चाहे वो बायर साइड हो चाहे वो सेलर साइड हो। बायर और सेलर दोनों मिला के एक ही काउंट होगा। तो आपको समझ में आया होगा कि ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है कि नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितना ओपन, कितने लॉट की बाइंग और सेलिंग है जो कि अभी पोजीशन बराबर नहीं हुई है। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर्टिकुलर किसी भी स्ट्राइक में कितना ओपन है, उसको हम बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। ओके, अब इस ओपन इंटरेस्ट से कैसे हम समझेंगे कि बाजार की दिशा क्या है, बाजार में क्या हो सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी बन सकती है, तो समझते हैं आगे। तो हम ये समझते हैं कि ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर में क्या डिफरेंस होता है और उनका क्या रोल होता है। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा। तो बात करेंगे सबसे पहले हम ऑप्शन बायर। ऑप्शन बायर में क्या होता है, जैसे अगर आपको ऑप्शन बाय करना है, तो बाय करने के लिए नॉर्मली आपको क्या करना है कि जो भी प्रीमियम है, प्रीमियम का जो प्राइस चल रहा है, प्रीमियम का प्राइस इनटू लॉट साइज, सिर्फ इतना अमाउंट लगता है और सिर्फ यही रिस्क होता है आपका, और आप ऑप्शन को बाय कर लेते हैं। यानी फॉर एग्जांपल मान के चलिए निफ्टी 50 का अगर मान के चलिए 22,400 की कॉल, 22,400 का कॉल ऑप्शन, जिसका प्रीमियम जो मान के चलिए 100 रुपीज आ रहा है, 100 रुपए आ रहा है। तो इसको ट्रेड करने के लिए कितना पैसा चाहिए, इसको ट्रेड करने के लिए, क्योंकि आपको पता होगा निफ्टी का लॉट साइज चेंज हो गया है, 25 का लॉट साइज हो गया है, तो इसको ट्रेड करने के लिए एज ऑप्शन बायर सिर्फ आपको 2500 रुपए चाहिए। 2,500 रुपए आप देते हैं और ऑप्शन को बाय कर लेते हैं। मैक्सिमम लॉस भी आपका सिर्फ इतना ही है, मैक्सिमम लॉस 2,500 रुपए का रहता है, और आप ऑप्शन में बाय करके पोजीशन पे बैठ जाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें ऑप्शन सेलर की, अगर आप ऑप्शन बाय कर रहे हैं तो कोई ना कोई तो परचेज कर रहे हैं, सॉरी आप बाय कर रहे हैं तो कोई ना कोई सेल कर रहे हैं, जब भी आप खरीद पा रहे हैं, है ना। तो जो बेच रहा है, जो सेल कर रहा है, उसको कितना पैसा खर्च करना पड़ता है, तो जो सेल कर रहा है उसको पूरा का पूरा निफ्टी का जो मार्जिन है, पूरा का पूरा निफ्टी का जो मार्जिन है, जो कि अभी तकरीबन 65,000 रुपए लग रहे हैं, निफ्टी का मार्जिन अमाउंट पे करना पड़ता है। ये अमाउंट उसको ऑप्शन सेलर को पे करना पड़ता है, ऑप्शन सेलर को पे करना पड़ता है। प्लस ऑप्शन बायर का रिस्क कितना है, रिस्क की बात करें, रिस्क ऑप्शन बायर का रिस्क कितना है, रिस्क मैक्सिमम 2,500 रुपए का रिस्क है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, प्रीमियम 0 हो जाएगा। ये रिस्क है ऑप्शन बायर का। ऑप्शन बायर का सिर्फ और सिर्फ रिस्क होता है प्रीमियम 0 हो जाना। जब मैं ऑप्शन के पूरा का पूरा सीरीज डालूंगा तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपको क्लियर करूंगा। ये उनको समझ में आएगा जिनको ऑप्शन का बेसिक क्लियर है।
कि ऑप्शन बायर का रिस्क जो होता है वो सिर्फ प्रीमियम जो पे करता है वही होता है, जबकि ऑप्शन सेलर का जो रिस्क होता है वो अनडिफाइन होता है। जितनी पोजीशन उसके अपोजिट चली जाए उतना ज्यादा से ज्यादा उसको लॉस हो जाएगा, यानी उसका जो लॉस है वो अनडिफाइंड है, अनलिमिटेड, राइट। तो अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, ऑप्शन सेलर 65,000 रुपए भी दे रहे हैं, प्लस उसका रिस्क भी बहुत ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, ऑप्शन सेलिंग जो कर रहा है, ऑप्शन की सेलिंग के जो बड़े से बड़े जो ट्रेडर हैं, बड़े ट्रेडर हैं, जिनको लोग ऑपरेटर भी बोलते हैं, स्मार्ट ट्रेडर भी बोलते हैं, फंड मैनेजर भी होते हैं, वो क्या करते हैं, ऑप्शन को सेल करते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा ज्यादा होता है, और पैसा ज्यादा होने की वजह से उनके पास एडवांटेज भी ज्यादा होता है, जिसको बोलते हैं हम थीटा का बेनिफिट लेते हैं। इसके बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो हम मतलब क्या है, पोजीशन किसकी स्ट्रांग है, ऑप्शन सेलर की, यानी ऑप्शन सेलर की पोजीशन ऑप्शन जो सेलर है उसकी पोजीशन स्ट्रांग है ऑप्शन बायर के कंपेरेटिव। तो हम जो ओपन इंटरेस्ट की बात करने वाले हैं, जो ओआई का डेटा हम देखने वाले हैं, तो ओआई में मार्केट की पोजीशन को हम ऑप्शन सेलर के हिसाब से देखने वाले हैं, क्योंकि ऑप्शन सेलर जो है उसके बाजार में सही होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, बाजार के उसके डायरेक्शन में उसको प्रॉफिट बनाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि पैसा भी वो ज्यादा लगा रहा है। दूसरा रीजन ये होता है कि जो थीटा का बेनिफिट होता है, जो टाइम का बेनिफिट होता है, टाइम का बेनिफिट ऑप्शन सेलर को मिलता है, इसलिए प्रोबेबिलिटी हाई होता है ऑप्शन सेलर का। तो हम जो ओआई का डेटा देखने वाले हैं, क्योंकि ओआई में ऑप्शन बायर भी है और ऑप्शन सेलर भी है, दोनों है, तो जो हम पॉइंट ऑफ व्यू देखने वाले हैं ओआई का डेटा का, ऑप्शन सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने वाले हैं कि ऑप्शन सेलर ज्यादा स्मार्ट है, उसके पास रिसोर्सेज ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, और न्यूज भी उसके पास पहले है। इंडेक्स मैनेजमेंट की भी लोग बात करते हैं, तो इंडेक्स मैनेजमेंट भी कहीं ना कहीं ये बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स के हाथ होते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ओके। तो अब आ जाते हैं हम लोग, ये सारा डेटा ओआई का जो डेटा है या फिर ऑप्शन का जो डेटा है हम कहाँ देख सकते हैं, तो आप लोगों ने सुना होगा जिसको बोलते हैं ऑप्शन चेन, ऑप्शन चेन। तो हम देखते हैं ऑप्शन चेन कहां देख पाएंगे, तो अगेन आ जाते हैं हम कहां पे, एनएससी के वेबसाइट पे। एनएससी की वेबसाइट पे जैसे ही आप आएंगे, सबसे पहला ऑप्शन दिख जाएगा ऑप्शन चेन। भाई ऑप्शन ट्रेडर वालों का जो दबदबा है ना बाजार में, वो बहुत ज्यादा है। वेबसाइट भी देखो सबसे पहले रख रहा है आपको, वेबसाइट भी सबसे पहली पोजीशन दे रखी है ऑप्शन चेन की, ठीक है। तो ऑप्शन चेन रखना। अगर टर्नओवर की भी बात करें तो मार्केट में मतलब 99% इंट्राडे की टर्नओवर अगर देखा जाए तो ऑप्शन ट्रेडिंग की वजह से है, एफ एंड ओ में, ओके। तो ऑप्शन, अब बात करते हैं यहाँ पे ऑप्शन चेन ओपन हो गया। ऑप्शन चेन में जैसे ही आप यहाँ पे देखो, क्या दिख रहा है आपको, शुरू में आपको दिख रहा है यहाँ पे इंडेक्स ओपन है, निफ्टी, आप देख रहे हैं यहाँ पे निफ्टी है। एक्सपायरी अभी करंट एक्सपायरी है 23 मई की, 23 मई की एक्सपायरी दिखा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन का पूरा डेटा आप यहाँ पे देखो, ये क्या दिख रहा है, कॉल्स, यानी इस साइड लेफ्ट हैंड साइड जो सारे डेटा दिख रहे हैं मुझे, ये सारा कॉल्स का डेटा है, और राइट हैंड साइड में सारा पुट का डेटा है। क्या क्या डेटा दिख रहा है, सबसे लास्ट वाला कॉलम देखना आप, यहाँ पे दिख रहा है आपको वाई, सबसे लास्ट वाला कॉलम देखो, यहाँ पे क्या दिख रहा है, वाई मतलब ओपन इंटरेस्ट, पुट साइड वाई, दोनों के। अब इसमें क्या होता है कि हर स्ट्राइक का बीच में क्या है, स्ट्राइक प्राइस। जिसको स्ट्राइक प्राइस के बारे में भी नहीं पता है, आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, इसके ऊपर मैं आगे वीडियो बना दूंगा। ये बिल्कुल बेसिक्स पॉइंट है ऑप्शन के, स्ट्राइक प्राइस, प्रीमियम, कॉल, पुट, ये सब बेसिक है, इसके वीडियो में आगे बना दूंगा। बीच में स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पे आ रहा है एलटीपी यानी लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ऑप्शन का प्रीमियम, पुट का ये है और कॉल का ये, राइट। अब आ जाते हैं हम बिल्कुल करंट पे। करंट मतलब क्या, जो निफ्टी का जो प्राइस चल रहा है, निफ्टी स्पॉट, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉट प्राइस,
उसके बिल्कुल पास आ जाते हैं, यानी इसको हम बोलते हैं एट द मनी एटीएम। ऑप्शन के लगभग सारे वीडियो मैंने एटीएम की बात करी हुई है। एट द मनी किसको बोलते हैं भाई? स्ट्राइक, वो स्ट्राइक जो कि स्पॉट के बिल्कुल नियरेस्ट स्ट्राइक हो, यानी 22,500, राइट। अब आपको क्या देखना है यहाँ पे देखना है कि ओआई का डेटा आप देख रहे हैं यहाँ पे 22,500। एट द मनी पे तो हमेशा ज्यादा रहेगा ही रहेगा, एट द मनी पे हमेशा ज्यादा ओआई का डेटा रहेगा ही रहेगा, ठीक है। एट द मनी के बाद आपको देखना है कॉल के साइड ओपन इंटरेस्ट। आप देख रहे हैं यहाँ पे 22,700 पे ज्यादा है। एट द मनी के अलावा 22,700 पे ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है कॉल के साइड। अब कॉल के साइड ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है मतलब क्या है कि भाई 22,700 वाली कॉल सबसे ज्यादा बेची गई है ऑप्शन सेलर के द्वारा। मतलब वो क्या काम करेगा? ऑप्शन में कॉल अगर कोई बेच रहा है, मतलब उसको लग रहा है कि बाजार इसके ऊपर नहीं जाएगा, बाजार नेगेटिव जाएगा, तो मतलब ये है कि वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। बाजार जब भी वहां पे जाएगा वहां वो एरिया रेजिस्टेंस का काम करेगा, राइट। अगर कॉल पे ओआई, जिस भी स्ट्राइक पे कॉल पे ओआई ज्यादा है, यानी 700 पे ओआई अगर ज्यादा है कॉल पे, तो 700 क्या काम करेगा? 700 रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसी तरीके से 700 के बाद अगर 700 का रेजिस्टेंस करता है तो फिर 800, 800 के स्ट्राइक। सपोर्ट जोन कहां पे बना हुआ है? सपोर्ट जोन बना हुआ है, आप देख रहे हैं 22,400। 22,400 का एरिया ऐसा है, 22,500 एट द मनी है कॉल के लिए भी पुट के लिए भी, उसके 100 पॉइंट नीचे यानी 22,400 जो जोन है वो एक सपोर्ट का काम करेगा। अगर 22,400 का भी लेवल करता है तो फिर सपोर्ट एरिया आ जाएगा 22,300 का, राइट। 22,400 और 22,300 नियत सपोर्ट का काम करने वाला है, और 22,700 और 22,800 रेजिस्टेंस का काम करने वाला है, राइट। तो ये हो गया ओपन इंटरेस्ट में। आपको ये समझ में आ जाएगा, अगर कॉल के साइड ओपन इंटरेस्ट जिस स्ट्राइक पे ज्यादा है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, पुट के साइड जिस साइड ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है वो सपोर्ट का काम करेगा। ओके, तो ये जो सारी चीजें आप समझ रहे हैं, ये हमने बात किया है ओपन इंटरेस्ट की। ये ओपन इंटरेस्ट क्या है? ओवरऑल है, यानी ये टोटल है। पुट के साइड टोटल और कॉल के साइड ये टोटल ओआई, हर स्ट्राइक की टोटल ओआई। अब जो लोग पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं, जो लोग पोजिशनल जिनको व्यू चाहिए, उनको क्या देखना है? उनको सपोर्ट रेजिस्टेंस से टोटल ओपन इंटरेस्ट से देखना है। लेकिन पोजिशनल करने वाले लोग बहुत कम है। सबको करना क्या भाई? करना तो इंट्राडे, ठीक है। तो इंट्राडे वालों के लिए क्या करना है? इंट्राडे की पोजीशन कैसे देखनी है, क्या डायरेक्शन है बाजार का, उसको कैसे समझना है? उसको समझने के लिए इंट्राडे में क्या चेंज हो रहा है, चेंज इन ओआई, किस स्ट्राइक पे कितनी पोजीशन ऐड हो रही है और किस स्ट्राइक पे कितनी पोजीशन कम हो रही है, उसको हमें देखना है अगर हमें इंट्राडे पोजीशन में ट्रेड करना है या इंट्राडे में हमें बाजार का डायरेक्शन समझना है तो, राइट। अब एक चीज तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कॉल साइड जहां पे ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है वो क्या काम करेगा? वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, बाजार को रोकने का काम करेगा। और जहां पुट साइड ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है वो सपोर्ट जोन का काम करेगा, ठीक है। अब सिर्फ रेजिस्टेंस सपोर्ट से तो ये तो समझ में नहीं आएगा कि हमें करना है ट्रेड किस डायरेक्शन में लेना है। तो ट्रेड के डायरेक्शन को समझने के लिए आपको अगेन एक वेबसाइट ओपन कर लेना है, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया था। वेबसाइट का नाम है ट्रेडिंग टिक। मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, लॉगिन किया हुआ है। ट्रेडिंग टिक आप ओपन कर लेंगे और ट्रेडिंग टिक ओपन करके आप अपनी मेल आईडी से उसको लॉगिन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी को कोई पैसा पे नहीं करना है किसी भी वेबसाइट को, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन में जाना है आपको, ऑप्शन में जाके सबसे पहला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस। जैसे ही आप ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस ओपन कर लेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, सी मतलब कॉल ऑप्शन, ओआई चेंज, चेंज इन ओआई, मतलब जो मैं इंट्राडे वाली बात कर रहा था ना वो यहाँ पे दिखा रहा है। और जो टोटल ओवरऑल ओआई यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ओवरऑल ओआई, ओवरऑल का मतलब टोटल ओआई, ठीक है। तो हमें बात करनी है सिर्फ इंट्राडे की, बात करते हैं पहले इंट्राडे में क्या होना है। तो आप यहाँ पे देखिए, कलर देख लीजिए आप, साइन कलर से ब्लू कलर से जो दिखा रहा है यहाँ पे, एक कॉल का ओआई दिखा रहा है, मतलब वो जोन जहां पे कॉल में ओआई ज्यादा है
वो ब्लू जोन से दिखा रहा है, दूसरा पुट वाला किस जोन से दिखा रहा है, रेड जोन से, मतलब ये सारे बार। तो इसमें सिंपल आपको ज्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना, सिंपल आपको ये देखना है कि एट द मनी के आसपास, एट द मनी के आसपास पुट के ओआई ज्यादा है चेंज या कॉल का ओआई। अगर पुट का है रेड कलर के बार बड़े हैं, यानी यहाँ पे ओआई अगर ज्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि कॉल के ओआई के कंपैरेटिव पुट बेचने वालों की संख्या ज्यादा है। अब पुट अगर कोई बेच रहा है, अगर कोई पुट खरीद रहा है, मतलब उसका बाजार का डायरेक्शन नीचे है, और अगर कोई पुट सेल कर रहा है तो उसका मतलब ये है कि पुट का प्रीमियम कम होगा और बाजार ऊपर जाएगा। तो सिंपल आपको ये समझना है कि अगर पुट में ओआई ज्यादा है, चेंज इन ओआई, तो बाजार का डायरेक्शन अप है। आपको क्या करना है, आपको बाय करना है कॉल, आप ऑप्शन बायर है तो ठीक है। और अगर कॉल की ओआई ज्यादा है तो आपको मतलब क्या है कि लोगों का मानना है कि बाजार ऊपर नहीं जाएगा, ऑप्शन सेलर का मानना है कि बाजार नीचे जाएगा, कॉल का प्रीमियम गिरेगा, तो आपको क्या करना है, बाय करना है पुट। मतलब अगर पुट की ओआई ज्यादा है तो अपोजिट करना है, सीधे आपको क्या करना है, उल्टा करना है। जिसका ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है उसके अपोजिट आपको पोजीशन बनाना है, यानी पुट का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है तो आपको क्या करना है, कॉल बाय करना है, और कॉल का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है तो आपको पुट बाय करना है। ठीक है, तो सिंपल इतना समझना है। इस डेटा को आप बैक टेस्ट भी कर सकते हैं। बैक टेस्ट कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे रिप्ले पे क्लिक करके पूरे दिन में क्या हुआ, जैसे मान के चलिए अब यहाँ पे मुझे इसी स्ट्राइक के देखना है और डेट मुझे यहाँ पे लाइव नहीं चाहिए, हिस्टोरिकल मुझे बैक टेस्ट डेटा चाहिए। मान के चलिए मुझे फ्राइडे का डेटा चाहिए, सैटरडे का मार्केट बहुत कम टाइम के लिए ओपन था, मुझे फ्राइडे का डेटा चाहिए। फ्राइडे का डेटा में देखता हूँ, ठीक है, तो फ्राइडे के डेटा में अभी यहाँ पे मैं रिप्ले करता हूँ, आप देख रहे हैं फ्राइडे जब बाजार ओपन हुआ था, उसके बाद एट द मनी के आसपास, अब इस पोजीशन को बढ़ाते जाइए जैसे जैसे। अब यहाँ पे देखिए एट द मनी के आसपास क्या हुआ, अब पुट की राइटिंग ही बोलते हैं ऑप्शन सेलर को, इसके जो बार्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, मतलब मार्केट कहाँ जाना चाहिए, बाई साइड जाना चाहिए, बाइंग में बाजार जाना चाहिए। ठीक है, तो हुआ क्या, फ्राइडे को आप देख रहे हैं, फ्राइडे को बाजार क्या था, फ्राइडे को देखिए, हालांकि बहुत ज्यादा तेजी नहीं है, लेकिन फ्राइडे को फ्री मार्केट, ये फ्राइडे का कैंडल है, फ्राइडे को मार्केट बढ़ के बंद हुआ, बाजार ऊपर जाके बंद हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ये फ्राइडे वाला बाजार है, आप देखिए यहां से ओपन हुआ, बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं गई, ये ओपनिंग थी और यहाँ से धीरे धीरे मार्केट ऊपर बढ़ के बन गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप डायरेक्शन, उसके पहले का बाजार आप देख सकते हैं, आप 16 तारीख का, वो भी डेटा आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ से डेट चेंज कर सकते हैं आप, 16 का बहुत हैवी वोलेटिलिटी थी, 16 को आप जाएंगे तो यहाँ पे एक्सपायरी आपको दूसरी मिल जाएगी, 16 तारीख वाली एक्सपायरी जो एक्सपायर हुई थी वो मिल जाएगी आपको एक्सपायरी, और वहां पे देख सकते हैं आप सिर्फ पुट का पलड़ा भारी है, लास्ट तक पुट की पोजीशन बहुत ज्यादा हैवी थी, इसलिए बाजार क्या था, अप डायरेक्शन में गया था, काफी जबरदस्त तेजी आई थी मार्केट में। आप इसको
यहाँ से चेंज करके भी किस टाइम का डेटा आपको देखना है उस टाइम के हिसाब से आप चेंज करके लास्ट टाइम पे देखिए एकदम से पोजीशन चेंज। ये बिल्कुल इससे वेबसाइट पे क्या होगा कि लगातार पोजीशन आपको लाइव अपडेट मिलता रहेगा। थोड़ा सा डिले होता है क्योंकि डेटा तो सब लोग एनएससी से ही लेते हैं, तो आपको अपडेट मिलता रहेगा। यहाँ से जाके आप काफी ऑप्शन बाइंग के लिए बहुत अच्छा डायरेक्शन आपको समझ में आ जाएगा। और एक बार अगर आपको डायरेक्शन बाजार का समझ में आ जाएगा कि किस साइड रहने वाला है एज पर डेटा एनालिसिस, तो आप बाजार में बहुत अच्छी पोजीशन बना सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, बिना रिस्क रिवॉर्ड के, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ना करें ऑप्शन में। ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत रिस्की है। और एक बार मैं और बता दूं, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये पूरा का पूरा एजुकेशनल पर्पज है। ठीक है, मैं कहीं भी आपको ये सजेस्ट नहीं कर रहा कि आप ऑप्शन बाय करो या ऑप्शन सेल करो। ओके, थैंक यू सो मच। एक वीडियो में पूरा एक कवर करना बहुत मुश्किल है। आगे मैं आपको दोबारा से वीडियो पीसीआर पे पुट कॉल रेशियो पे बताऊंगा और भी आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को आप देखते रहिए, लाइक कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं देख रहा हूँ वीडियो पे व्यू तो आ रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं हो रहा, तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाएगा। थैंक यू सो मच।